आज हम लोग मैथ का कुछ ट्रिक सीखते हैं। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पे 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये 4 गुना होने की बात कर रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में हम लोग प्रिंसिपल को अगर हम लोग 1 मान लेते हैं तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 गुना बोल रहा है, दैट मीन्स कि अमाउंट 2 हो जाएगा। और अगर अमाउंट 2 हो गया तो हमारा यहाँ पे ऐसा ही क्या हो जाएगा, 2 - 1, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया जाता है। दैट मीन्स कि 2 - 1 हो जाएगा। और ये टाइम कितना ले रहा है इतना होने में, 8 ईयर्स ले रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल तो सेम ही है, ए ही है 1, और उसके बाद ये जो हो रही है कितना, 4 गुनी हो जा रही है। दैट मीन्स कि ये ए 4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ही हमारा क्या होगा, 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये टाइम कितना लगेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर SI 1 होने में हम लोग का टाइम कितना लग जा रहा है, 8 ईयर्स लग जा रहा है। ये हमारा क्या है, SI है। ठीक है, ये SI 1 होने में 8 ईयर्स लग रहा है, तो हमारा SI 3 होने में ये होने में कितना लगेगा, तो यानी कि ये 24 ईयर्स लग जाएगा, जो कि बहुत ही जल्दी और ईजी तरीके से बन जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते में होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले जो था, पहले हमारा क्या था, 100 था, ये इसका मूल्य था। ठीक है, अब क्या हो गया, इसका मूल्य में 40% का वृद्धि हो गया। खपत हमारे पहले क्या था, 100 था, और अब क्या हुआ कि 10% का कमी हो गया। दैट मीन्स कि ये 90 हो गया। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कमी जो हुआ ये 50 का हुआ। जब कमी 50 का हुआ तो कितना में ये कमी 50 का हुआ, ये कमी हुआ 50 का 140 में। 140 में कितना कमी हुआ, 50 का हुआ। तो पूछ रहा है 100 में कितना का कमी होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 500/14, दैट मीन्स कि 35.7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर श्रेणी का तीसरा और 7वां पद -9 और 11 है, तो 15वां पद कौन सा होगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि तीसरा पद यानी कि a + 2d का बात कर रहा है, हमारा कितना है, -9, और ये है 7वां पद, दैट मीन्स कि a + 6d का बात कर रहा है, हमारा कितना है 11, और पूछ क्या रहा है हमसे, 15वां पद यानी कि a + 14d का आंसर पूछ रहा है। तो अगर इन लोग दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये नीचे माइनस करेंगे इसको, तो a और a कट जाएगा, -60 + 2d यानी कि -4d हो जाएगा, और यहाँ पे -20 हो जाएगा। दैट मीन्स कि d का वैल्यू हमारे यहाँ 5 निकल जाएगा। इस d का वैल्यू को इस दोनों में से किसी एक में पुट करने पर क्या आता है, a + 2 × 5 = -9। दैट मीन्स कि a का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कितना, -19 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को, d का वैल्यू और 19 का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, a + 14d = हो जाएगा 70 = हो जाएगा 51 आंसर। ठीक है।